नमस्कार मित्रों, हार्ट ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज पाकिस्तान से एक खबर आई है जो आपको चौंका तो नहीं सकती, लेकिन हाँ, आप कुछ सोचने पर ज़रूर मजबूर हो सकते हैं। और वो ये कि क्या इस पड़ोसी देश के साथ संबंधों को सामान्य करने की ज़रूरत है या नहीं। जहाँ तक मेरा अपना मानना है, ये संबंध अभी न सुधर सकते हैं और न सुधारने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि सुधारने की कोशिश अगर होगी तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस सुधारने की कोशिश या इस सदाशयता का जो भारत की तरफ से दिखाया जाएगा, उसका वेजा इस्तेमाल करके भारत को ही कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान के उस फैसले की जो आज कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने लिया, और वो ये कि पाकिस्तान की सरकार भारत के साथ व्यापार संबंधों को सामान्य करने की जो शुरुआत कर रही थी, जिसमें 5 लाख टन चीनी आयात करना था, साथ ही साथ कपास का भी आयात करना था, क्योंकि लॉकडाउन के कारण खराब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए तात्कालिक रूप से वहां पर और महंगाई न बढ़े, उसको देखते हुए अपने हितों के लिए पाकिस्तान ने एक तरह से नाटक किया था संबंधों को सामान्य करने के लिए। और इसलिए वहां की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक, जिसको कह सकते हैं, अनुशंसा की गई थी, एक प्रतिवेदन दिया गया था कि भारत के साथ इससे संबंधों को सामान्य किया जाए, व्यापारिक संबंधों की शुरुआत की जाए, ताकि और संबंध सुधर सकें और भारत और पाकिस्तान जो पिछले काफ़ी समय से और ख़ास करके आर्टिकल 370 के ख़त्म किए जाने से पाकिस्तान में जो तलखी बढ़ी थी और स्थिति जो है संघर्ष तक आ गई थी, उसको थोड़ा सा कम किया जाए। लेकिन इमरान खान के शह पर या उनके आदेश पर, उनके उनके निर्देश पर आप कह सकते हैं, जो काम किया जा रहा था पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, वो अब फिलहाल उसको स्थगित कर दिया गया है। जो चीनी और कपास का आयात किया जाना था जून 2021 तक, उस पर रोक लगा दी है। ये कैबिनेट का डिसीजन हुआ है और पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन के वेबसाइट पर बाकायदा ये खबर लीड खबर के रूप में आ चुकी है। तो इस संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाह रहा था, और वो ये कि जिस 370 और कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पिछले 70 सालों से अधिक समय से सरगर्म है, आप यूं कह सकते हैं, बराबर भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश करता है, उसके इस प्रयास को हम कैसे तरजीह देते। जब पिछले 1-1.5 महीनों से भारत के साथ पाकिस्तान के संबंधों को सामान्य करने की कवायद और कोशिशों पर खबरें भारत में आ रही थी, तो चूंकि पाकिस्तान की खबरों को मैं बहुत नज़दीक से देखता समझता हूँ, इस पर मैंने बहुत कुछ लिखा है। मेरा ये मानना था कि ये स्थिति खराब ज़रूर होगी, और ख़राब क्यों हुई वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जब वहाँ की ईसीसी अर्थात इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का ये प्रतिवेदन आया कि हमको व्यापारिक रिश्ते सुधारने चाहिए और तात्कालिक तौर पर कपास और चीनी के आयात की मंजूरी दे देनी चाहिए थी, ये ईसीसी ने, पाकिस्तान ईसीसी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उनको संबंध को सुधारने की एक जल्दी पड़ी थी, दूसरा अपने स्वार्थ की सिद्धि करनी थी, क्योंकि वहां पर रमजान के समय में कम से कम चीनी जैसी चीज की महंगाई का सामना न करना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान ये मानता है कि दूसरे देशों से जो आयात करेगा उसमें ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा और पाकिस्तान भारत से जो चीनी मंगाएगा उस पर उसकी लागत कम आएगी, और इसीलिए वो अपना हित साधना चाहता था, अपनी परेशानी कम करना चाहता था, और प्रोजेक्ट ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान भारत के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए इस तरह का कदम उठा रहा है। और आप देखिए, संबंधों को सामान्य करने के लिए अपनी तरफ से पहल भी करने की कोशिश कर रहा था। वास्तव में ये कोशिशें अमेरिका के दबाव पे और यूरोपीय देशों के दबाव में और एफएटीएफ में जिस तरह से वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ब्लैकलिस्टेड स्थिति में पहुंच चुका है, वहां से अपने आप को बचाने के लिए, और चीन जिस तरह से पाकिस्तान को एक तरह से दुत्कारने वाली स्थिति में रहता है और
दुत्कारने वाले स्थिति में पाकिस्तान को हमेशा रख रहा होता है, खास करके कोरोना से निपटने के लिए जो कुछ भी आयात पाकिस्तान चीन से कर रहा है, तो ऐसे में वो भारत के साथ संबंधों को सामान्य करने की पहल कर रहा था और इसके पीछे उसका अपना स्वार्थ था, न कि भारत के साथ संबंधों को सामान्य करने की उसकी कोशिश थी। और जब नियत में खोट होती है, जब सोच में खोट होती है, तो उसका परिणाम यही होता है। हुआ यूं कि बुधवार को ईसीसी ने ये ओके कर दिया और बाकायदा पाकिस्तान और भारत के मीडिया में एक खबर आई कि पाकिस्तान के साथ अब संबंध सामान्य हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह से आयात पाकिस्तान कपास और चीनी का करेगा। और आज ही इमरान खान ने कैबिनेट की बैठक ली और उसमें बाकायदा इमरान खान के बयान को कोट किया जा रहा है वहाँ के विदेश मंत्री शहरयार महमूद कुरैशी की तरफ से, और वहाँ की जो मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी हैं, बाकायदा शिरीन मजारी ने उस पर ट्वीट भी किया है कि जब तक 370 का 5 अगस्त 2019 के पहले की स्थिति में उसको स्टैब्लिश नहीं कर दिया जाता कश्मीर में, तब तक भारत से सामान्य स्थिति हो ही नहीं सकती। बड़ा सवाल है कि ये तो पाकिस्तान जान रहा है कि ऐसी स्थिति अब हो नहीं सकती, 370 को रिस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता, वहां से फिर से उसको लागू नहीं किया जा सकता, फिर से स्थापित नहीं किया जा सकता। फिर ऐसा क्यों? तो इस संबंध में पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी कह रहे हैं कि कैबिनेट का कोई फैसला होगा जब तभी ये माना जाए कि हम व्यापारिक संबंधों को सामान्य करने की कोशिश कर रहे थे। पाक के जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी को जो आगे बढ़ा रहे थे, उनके जो मंत्री हैं हमाद अजहर, जो वहाँ के खजाना मंत्री हैं अर्थात जो वित्त मंत्री हैं, वो भी चाह रहे थे कि इस तरह का प्रयास किया जाए ताकि भारत से कुछ जरूरी चीजें और भी आयात की जाए। अगर चीनी और कपास के आयात सुगमता से संपन्न होती है तो दोनों देशों के बीच की तल्खियां कम होंगी। लेकिन वहां के मानवाधिकार मंत्री शिरीन और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी आज जिस तरीके से खुल करके सामने आए कि इमरान खान ने डिसीजन लिया है कि कैबिनेट इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की कोई भी प्रतिवेदन या कोई भी उनकी जो इच्छा है उस कमेटी के लोगों की, वो पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत कश्मीर के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए कोई भी सही कदम उठा ही नहीं रहा है। कश्मीरी और कश्मीरियत और कश्मीर को लेकर के एक बार फिर प्रकारांतर से वही राग अलापा है जो पिछले 70-75 साल से पाकिस्तान के हर हुक्मरान अलाप रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि फिर संबंध सामान्य कैसे हो सकते हैं। तो कश्मीर का राग जो है वो पाकिस्तान अलापना छोड़ नहीं सकता। ऐसे में पिछले 1.5-2 महीनों से ये खबर छन छन के आती थी कि यूएई की मदद से, कुछ गल्फ कंट्रीज की मदद से पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ बातचीत का रास्ता शुरू करेगा और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर और पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कई स्थानों पर मुलाकात करेंगे और धीरे धीरे किस तरीके से डायलॉग की स्थिति में लाए जाए दोनों देशों के, उसके लिए बातचीत का प्रयास करेंगे और उसके लिए एक माहौल बनाएंगे। लेकिन अब वो कोई भी माहौल नहीं बनाया जा सकता। इमरान खान के इस डिसीजन से तो क्लियर हो जा सकता है, जो उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग के बाद बाकायदा ब्रीफ किया और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान के मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने बाकायदा उसको ट्वीट किया है और बताया है। एक तरह से पाक वित्त मंत्री हमाद अजहर ने जो डिसीजन लिया था और जो प्रयास किया था और अपने देश की इकोनॉमिक स्थिति को देखते हुए उस पर पानी फिर गया। और ये सारी स्थिति इसलिए हुई क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गुट, जो कि विपक्ष की प्रमुख पार्टी है, धड़ा कह सकते हैं आप, क्योंकि पाकिस्तान में विपक्षी एकता है इस समय और सीधा सीधा इमरान सरकार को हटाने के लिए विपक्ष जो है पिछले 7-8 महीनों से पूरी तरह से लामबंद है। और जब PMLN अर्थात नवाज गुट की तरफ से वो सवाल उठाए गए कि क्या कश्मीर से 370 जो कि हटाया गया था, खत्म किया गया था, क्या फिर से उसको स्टैब्लिश कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया कश्मीर में, तो इसका कोई जवाब ना पा करके और पाकिस्तान में इमरान के खिलाफ एक वेब न बने, एक विरोध का माहौल न खड़ा हो और विपक्ष उसका फायदा न उठा ले, इसलिए इमरान सरकार ने आनन फानन में कैबिनेट मीटिंग बुलाई
और कैबिनेट मीटिंग में बाकायदा डिसीजन लिया गया कि भारत के साथ व्यापारिक संबंध सामान्य नहीं हो सकते। फिर बड़ा सवाल है कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर इमरान खान के बीमारी पर प्रधानमंत्री के द्वारा लिखा गया पत्र और उसके द्वारा जो अभी कुछ दिन पहले दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम डीजेमओ स्तर पर जो संघर्ष विराम को लागू करने का, सख्ती से लागू करने का और दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को सामान्य करने के लिए एलओसी पर कोई तनाव न हो, इसलिए संघर्ष विराम की घोषणा पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, उसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि समय समय पर पाकिस्तान कश्मीर राग अलापने से बाज नहीं आएगा। और अगर बात यह है, मेरा अपना मानना है कि भारत को ये कहनी चाहिए कि हाँ, बात तो जरूर होगी कश्मीर मुद्दे पर, लेकिन एलओसी के पार वो कश्मीर जिसको जबरन पाकिस्तान ने अपना प्रोविंस बना लिया है, जो भारत का पार्ट है, वो कश्मीर भारत में कब आएगा और उसकी स्थिति पाकिस्तान जो अपनी गुलामी में रख रहा है उसको मुक्त कब करेगा। बात अब सिर्फ इसी पर होनी है। भारत को ये बात समय समय पर जो दोहराता रहा है पिछले 2-3-4 सालों में, उसको अब और कड़ाई से दोहराने की जरूरत है, क्योंकि एक ऐसे बुनियाद पर एक ऐसी नींव पर कोई महल खड़ा किया जाए या कोई भवन बनाया जाए जो संबंधों को सामान्य तो दिखाता रहे, लेकिन अंदर अंदर सारी बातें वही चलती रहीं, अर्थात भारत के खिलाफ वो सारी कवायद जिसमें भारत के कश्मीर को भारत से अलग करने की कोशिशें की जाती रहेंगी और की जाती रही हैं, उस पर जब तक पाकिस्तान नहीं लगाम कसता तब तक भारत किसी भी तरह से पाकिस्तान के संबंध को कायम करने की अगर पहल करेगा तो उसका भारत में भी वैसा ही विरोध होगा, विपक्ष से लेकर के, और इस देश की जनता भी सरकार से सवाल जरूर पूछेगी कि हमारे जवानों की शहादत और हमारे देशवासियों का जितना नुकसान कश्मीर के जरिए पाकिस्तान ने किया है, उसका जब तक कोई हमें परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक सामान्य संबंधों को एस्टैब्लिश करने की जरूरत ही क्या है। बहरहाल खबर यह है कि इमरान खान सरकार ने 5 लाख टन चीनी और कपास के आयात पर तात्कालिक तौर पर, फौरी तौर पर तुरंत रोक लगा दी है और सीधे सीधे विपक्ष जिस तरह से पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ हमलावर हो रहा था, उससे निजात दिलाने के लिए इमरान को ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये सारी कवायद पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, भारत न इसके लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था, न उतावला था। फिर ये सवाल क्यों, और ये बार बार वहां के मंत्रियों की तरफ से जो ट्वीट किए जा रहे हैं उसका मतलब क्या कि हम भारत के साथ संबंधों को सामान्य करने की अभी जरूरत नहीं महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 370 बड़ा मुद्दा है। तो सवाल यही है कि भारत कहां कह रहा है आप संबंध को सामान्य करिए, क्योंकि ये इस देश की जनता ही नहीं चाहती कि मुंह में राम बगल में छुरी वाली स्थिति में पाकिस्तान भारत के साथ संबंधों को सामान्य करे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल हार्टटॉक इंडिया को सब्सक्राइब करिए। प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें फेसबुक पेज पर भी आप फॉलो करना हार्टटॉक इंडिया पर बिल्कुल मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।